तो फ्रेंड कैसे हैं? आ गए क्लास लेने के लिए, टेंशन कोई बात नहीं है। आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है, वेलकम है मगर टेक्निकल क्लास में। तो आज है जो फ्रेंड, आज का जो क्लास होगा फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्लास होगा। और इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को जो बताने जा रहे हैं बहुत यूनिक चीज़, आप लोग आज से पहले जानते भी नहीं होंगे और आज के बाद जानिएगा कि क्या चीज़ आज पढ़े हैं हम। आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं आग। आग कहते हैं किसे? व्हाट डू यू मीन बाय फायर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फायर। आग के 4 प्रकार होते हैं। आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फायर? आग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए फ्रेंड, आग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आग जो 4 प्रकार के होते हैं वो आग कैसे है, जो चारों प्रकार की आग होता है, किस प्रकार के ईंधन से है जो उत्पन्न होता है, उनके लिए कौन कौन से ईंधन होते हैं और इन सभी आग को किस तरीक़ा से हमें बुझाना चाहिए या किससे बुझाते हैं। और इसके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है, खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक से भी आग लग जाते हैं या वर्कशॉप में आपको क्या है, कोई गैस वगैरह लीकेज होता है उससे भी आग लगता है, या कोई इक्विपमेंट जल गया, लकड़ी कोयला पत्थर ये सब से भी आग लग जाता है। तो बुझाने का भी संसाधन है जो मालूम होना चाहिए। तो आज उसी का हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, फायर। नोट कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी मज़ा आएगा, ऐसे नहीं आएगा मज़ा हो बाबू। देखिए फायर, फायर मीन्स होता है आग। सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि आग कहते हैं किसे। देखिए फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर कौन ट्रेड? इलेक्ट्रीशियन। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा और इसमें हम आप लोग को बता रहे हैं कि फायर आग किसे कहते हैं। कहता है आग एक ऐसा कारक है जो ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता है। जो ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? आग कहते हैं। नोट कीजिएगा, जो ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता हो उसे क्या कहते हैं? आग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? आग कहते हैं। देखिए इतना हैवी डिफिनेशन आपको हम लिखा दिए, पूछेगा आग किसे कहते हैं। आप लोग को 9वां 10वां के यानी केमिस्ट्री में पूछ देता है आग क्या है, ईंधन क्या है, और आपको पूछता है बायोगैस क्या है या जैविक ईंधन क्या है, ये सब पूछता है। आप लोग को हम बता दिए कि आग किसे कहते हैं, तो जो ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता हो, यानी आग जहाँ पे रहता है तो गर्मी रहता है और प्रकाश भी रहता है, उसी को हम तो आग कहते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आग के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, आग के प्रकार। आग 4 प्रकार के होता है बाबू। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के। पहला में आग होता है ए श्रेणी का आग। देखिए दिल्ली मेट्रो में हम लोग से क्वेश्चन पूछा था 2016 या 17 वाला है जो सेशन में पूछा था, ए श्रेणी का आग, या इसको लिखेगा ए क्लास का आग। एक ही चीज होता है, यानी ए श्रेणी का आग किसे कहते हैं या एक श्रेणी का आग कैसे पैदा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ए श्रेणी के आग को पैदा करने के लिए हमें ठोस ईंधन की आवश्यकता होती है, सॉलिड फ्यूल। कैसा ईंधन?
ठोस ईंधन। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि इस प्रकार के या इस श्रेणी के आग को पैदा करने के लिए ठोस ईंधन की आवश्यकता होती है। कैसा ईंधन? ठोस ईंधन की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि ठोस ईंधन से ही है जो ए श्रेणी का आग लगती है या ए श्रेणी का आग पैदा होती है। जैसे में ठोस ईंधन के कौन कौन से प्रकार है? जैसे लकड़ी, जैसे पेपर, जैसे कोयला, जैसे उपला, जैसे घास पुआर, ये सब कौची है? ठोस है। ये सब से क्या हो, देखते होंगे घर में खाना वाना बनता है, तो ये सब से जो आग पैदा होता है हमेशा ए श्रेणी का आग होता है। और इससे है जो ये आग को बुझाने के लिए हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब से आपको आग को भली भांति बुझा सकते हैं, बुझता है। उसके बाद कहता है दूसरा में बी श्रेणी का आग। कौन श्रेणी का आग? बी श्रेणी का आग। देखिएगा फ्रेंड, आप लोग को हम बराबर एकदम कह रहे हैं, कॉपी किताब ले करके बैठिए, कॉपी कलम, और लिखते जाइए। लिखिएगा तभी याद होगा, अदरवाइज आप लोग को लगता होगा देख लेंगे याद हो जाएगा। अरे उतना आप भीमराव अंबेडकर नहीं है बाबू, संविधान के एकदम लिख दीजिएगा पूरा। कहता है बी श्रेणी का आग कैसे पैदा होता है? ये इस प्रकार की आग पैदा करने में किस है जो ईंधन का आवश्यकता होता है? तो ध्यान रखिएगा, बी श्रेणी की आग को पैदा करने के लिए हमें द्रव्य ईंधन की आवश्यकता होती है। कैसा ईंधन? द्रव्य। नोट कीजिएगा, इस प्रकार के आग पैदा करने के लिए द्रव्य ईंधन की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ द्रव्य ईंधन के आपको हम बता देते हैं प्रकार। जैसे क्या हो जाएगा? पेट्रोल, जैसे डीजल, जैसे किरासन, ईटीसी। हम कह सकते हैं दोस्त कि बी श्रेणी के आग है जो द्रव्य ईंधन से पैदा होता है। ये आग अगर लग जाए कहीं वर्कशॉप में या कहीं घर में, तो इसको बुझाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको हम बता दिए कि बी श्रेणी की आग कैसे पैदा होता है, किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है, और उसे बुझाने के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला हम आपको बताएंगे कि सी श्रेणी का आग किस प्रकार के ईंधन से पैदा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सी श्रेणी की आग पैदा जो होता है गैस ईंधन से होता है बाबू। कौन ईंधन से होता है? गैस ईंधन से। जैसे गैस ईंधन में क्या होता है? आपको LPG गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस, जैसे क्रिप्टन गैस, जैसे आर्गन गैस। देखिए आपको लिखा देते हैं, तीसरा में हो जाएगा सी श्रेणी की आग। सी श्रेणी का आग नोट कीजिएगा, इस श्रेणी के आग पैदा करने के लिए
गैस ईंधन की आवश्यकता होती है। देखिए मेट्रो में पूछा था कि गैसीय आग या सी श्रेणी का आग कौन सा है निम्नलिखित में से, तो दिले था पेपर में से लगा हुआ आग, उसके बाद दिया हुआ था डीजल से लगा हुआ आग, एलपीजी गैस से लगा हुआ आग, या बिजली से लगा हुआ आग। तो सी श्रेणी का आग क्या हो जाएगा, गैसीय आग होता है, गैस से लगा हुआ आग, तो ये आग हो जाएगा सी श्रेणी से। कहने का मतलब इस श्रेणी की आग पैदा करने के लिए गैस ईंधन की आवश्यकता होती है, जैसे ध्यान दीजिएगा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिस गैस से खाना बनता है उससे भी आग लग जाता होगा, देखते होंगे घर उर में। उसके बाद हाइड्रोजन गैस, कौन गैस, हाइड्रोजन गैस से भी आग लगता है। नाइट्रोजन गैस, ये सभी जो गैस है इससे भी जो आग लगेगा सब सी श्रेणी का आग पैदा होगा। इसको बुझाने के लिए हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, CO2 और क्या है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। और क्या करते हैं उपयोग है, जो क्या है यानी पानी उनी का भी उपयोग करते हैं। अगला है फ्रेंड चौथा में डी प्रकार के आग या डी श्रेणी का आग। चौथा में डी श्रेणी का आग, देखिए इस श्रेणी के आग पैदा करने के लिए, इस श्रेणी के आग पैदा करने के लिए देखिए एक IIT एग्ज़ाम के साथ साथ और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो टेक्निकल से बिलोंग करते हैं उसमें भी काफ़ी मदद पहुंचाएगा। पैदा करने के लिए हमें बिजली, इलेक्ट्रिक बिजली का उपयोग किया जाता है या इससे पैदा होता है। कहने का मतलब फ्रेंड डी श्रेणी की आग को पैदा करने के लिए हमें बिजली या क्या है बिजली के शॉर्ट सर्किट की आवश्यकता होती है। और बिजली से जो आग लगती है ना, मोटा मोटी समझ आइए कि बिजली से जो आग लगती है, इलेक्ट्रिक से जो आग लगती है, उस डी श्रेणी का आग पैदा होता है या डी श्रेणी का आग होता है। डी श्रेणी के आग को पैदा करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा। और इससे अगर आग लग जाए यानी इलेक्ट्रिक से आग लग जाए तो इसे बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, CO2 और CTC और शुष्क पाउडर। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन पूछता है कि ये CO2 गैस या CTC या शुष्क पाउडर से किस श्रेणी की आग को बुझाया जाता है। तो डी श्रेणी का आग को ज़्यादा CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन गैस भरा होता है अग्निशामक यंत्र में। आप लोग देखिएगा पेट्रोल पंप पर भी जाइएगा तो वहाँ पर भी अग्निशामक यंत्र का टंकी रहता है। तो आपको आज के जो हम क्लास में आग किसे कहते हैं, आग के कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार की आग जहाँ पे लगेगा उसको बुझाने के लिए कौन से हमें क्या है वस्तु का उपयोग करेंगे और उससे है जो आग पर नियंत्रण पा लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा और ख़ास करके इलेक्ट्रीशियन नहीं बल्कि सभी ट्रेडों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्कशॉप में ऐसा घटना होता है, सभी के साथ होता है। इसलिए इसको
हमेशा याद रखना सभी ट्रेडों के लिए। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी, टेक्निकल एग्जाम में भी क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में पूछा था कि गैसीय आग निम्न में से कौन है। तो गैसीय आग जो एलपीजी गैस से जो लगा हुआ आग है गैसीय आग कहलाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।